हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका विद्यारंभ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम जो यूपीजी के सीरीज़ कर रहे हैं उसका अगला पार्ट देखते हैं। हमारा चैप्टर 4 है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कतरनिया घाट। अब कतरनिया घाट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। आपके यहाँ पे कतरनिया घाट 1975, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। ये जो रायपुर वन्य यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से कहाँ अवस्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनपद चंदौली के अंदर ये स्थित है। और इसकी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1957 में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है ऑप्शन प्रश्न 3, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पड़ता है? तो विजय सागर पक्षी विहार पड़ता है आपके महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके महोबा में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में अमरगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमरगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है आपका अमरगढ़ टाइगर रिजर्व। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र आपके कहाँ पड़ता है? मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद के अंदर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र ऑप्शन बी, मथुरा के अंदर स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं हम अपनी सही सुमेलित कौन सा नहीं है। आपका महावीर स्वामी अभ्यारण्य, महावीर स्वामी जो है आपका पड़ता है ललितपुर के ही अंदर, तो ये आपका सही हो गया। अगला ऑप्शन बी, मतलब लाख बहूसी कन्नौज, ये भी सही है। कैमूर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये भी सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ पे आपका बलरामपुर दिया हुआ है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बलरामपुर के नहीं पर नहीं, ये पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी के अंदर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किशनपुर वन्यजीव दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में अवस्थित है? तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है आपका पड़ता है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, तो प्रश्न संख्या 8 है आपकी, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि किशनपुर, सुरताल और कतरनी ये सभी पड़ते हैं। कालेसर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। कालेसर जो है आपका पड़ता है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र आपका स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन सी, महाराजगंज में। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी उत्तर 2019 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो हम चलते हैं कौन से नहीं है, मतलब कौन से नहीं है, तो इसमें कहा गया है हमें देखना है। पटना आपका पड़ता है यूपी में ही है, क्योंकि ये एटा के अंदर पड़ता है। पटना तो पड़ता ही है। जयप्रकाश नारायण भी पड़ता है। चित्राकुंडी और उधवा ये दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ते हैं। चित्राकुंडी पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और उधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका झारखंड में। जब कि हम बात करें जयप्रकाश नारायण, इसे नॉर्मली सुरहताल भी बोला जाता है। सुरहताल कहाँ पे पड़ता है, ये बलिया में। तो हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, हमारे ऑप्शन हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4 ये। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.84% वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि हमें ये मिलाने हैं कौन से आपके कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो अब आप देखिए आपका ओखला सीधी मतलब आपका नवाबगंज पंछी विहार जो पड़ता है, नवाबगंज आप सभी को मालूम ही है, नवाबगंज उन्नाव। उसके बाद आते हैं आपको ओखला वन्यजीव विहार, ओखला गाजियाबाद, समसपुर रायबरेली, पार्वती रंगा आपका पक्षी विहार पड़ता है, पार्वती रंगा गोंडा के अंदर पड़ता है। तो हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका कोड होगा 2A2 B3 2 3 1 2 3 4 1 23 41। तो 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है। आपको अभी बताता हूँ, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। प्रश्न संख्या 15, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो कौन से कहाँ पड़ते हैं आपके यहाँ पे, ये पूछा गया है। चलिए मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है कौन सा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे पढ़ते हैं कौन से, मतलब सही उत्तर चुनना होगा हमें। तो राष्ट्रीय उद्यान आपके पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न के अनुसार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान लेना होगा, क्योंकि तब उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश में नहीं। प्रश्न देखें तो हम प्रश्न बहुत पुराना है। तो राजाजी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ये राजाजी लेना होगा। उत्तर प्रदेश राजाजी आपका मानस हो जाएगा, आपका असम में मानस, और आपके बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में, और उड़ीसा हो जाएगा सिमलीपाल में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड था। में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन क्षेत्रफल भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है आपका, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में हो गया। और आपका अगला प्रश्न, बरेली पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में न पड़ के ये पड़ती है आपकी भागलपुर में। चलिए चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में बब्बर सफारी, ऑप्शन बी इटावा के अंदर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है आपकी, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? वन यानी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनभद्र के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न हो गया सुरहताल पक्षी विहार। सुरहताल पक्षी विहार जो कि आपको अभी बताया था बलिया के अंदर पड़ता है, सुरहताल बलिया। अगला प्रश्न, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है? लॉयन सफारी, ऑप्शन डी इटावा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये आपका वेदाथंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, वेदाथंगल तमिलनाडु। और आपका घाटप्रभा पड़ता है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। और आपका जायकवाड़ी पड़ता है आपका महाराष्ट्र की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या 22, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से मतलब किस जिले में स्थित है? तो दुधवा आपका पड़ता है लखीमपुर खीरी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका चंदौली। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा चंद्रप्रभा मृगावन कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था 25 नवंबर, ऑप्शन ए 1974 में, यानी कि 25 नवंबर 1974। प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अमानगढ़ बाघों से संबंधित है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न। हमने इस चैप्टर में आपके वन्य जीव और वन्य से संबंधित 27 प्रश्न कराए हैं। आई होप सो आपको ये पसंद ज़रूर आएंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।